कृष्ण जन्माष्टमी पर्व में महज अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं और चंदनपुर गांव में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाने की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी के चेहरे पे खुशियां साफ झलक रही है और गांव की स्त्री, पुरुष, यहां तक कि बच्चे भी गांव के चौराहे पर किसान चंद्रधन के द्वारा स्थापित भगवान मुरली मनोहर की छोटी सी परंतु आकर्षक सी मंदिर को सजाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। मंदिर को लोग चारों तरफ से रंग बिरंगे तरह तरह के फूलों से ऐसे सजा रहे हैं मानो कुछ ही पलों में स्वयं नटखट गोपाल मुरली मनोहर पधारने वाले हैं। गांव से कुछ ही दूरी पर एक बीहड़ जंगल है जिसके ठीक बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर सा तालाब है जिसे जन्माष्टमी आने पर गांव वाले ऐसे सजाते हैं मानो देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया है। जन्माष्टमी के दिन यहां पर बहुत बड़ा मेला का आयोजन होता है और भगवान कृष्ण और शैशु नाग की प्रतिमा स्थापित किया जाता है और उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है जिसे देखने के लिए लोगों की सुबह से ही आना जाना लगा रहता है और मध्य रात्रि को तो इस जगह पर पैर रखने की भी जगह नहीं रहती है। बड़ा ही रमणीय दृश्य लगता है। यहां बहुत दूर दूर से लोग भगवान कृष्ण और शैशु नाग के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रधन नाम के एक गरीब किसान को दर्शन देकर इस गांव का उद्धार किया था और सभी गांव वासियों को कभी भी किसी भी चीज की कमी न होने का वरदान भी दिया था। और फिर चंदनपुर गांव देखते देखते सोने जैसी तब्दील हो गई। तभी से इस गांव में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व और भी धूमधाम से मनाया जाने लगा। पहले इस गांव में भगवान कृष्ण का पूजा इक्का दुक्का लोग करते थे, पर अब तो कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार यहां दशहरा और दिवाली से भी बढ़कर मनाया जाता है। तो चलिए सुनते हैं भगवान कृष्ण, शैशु नाग और गरीब किसान चंद्रधन से जुड़ी प्राचीन काल की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि चंदनपुर गांव में चंद्रधन नाम का एक बहुत ही गरीब किसान परिवार रहता था। ऐसा नहीं था कि इस गांव के किसान के पास जमीन नहीं थे, सभी के पास काफी जमीन थे, पर सिंचाई का कोई समुचित व्यवस्था न होने के कारण बहुत से जमीन पर फसल नहीं होता था। इसके कारण गांव के सभी लोग काफी गरीब थे, पर इनमें से किसान चंद्रधन का परिवार और भी गरीब था क्योंकि चंद्रधन के घर में उसकी पत्नी के अलावा उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री भी थी और घर में कमाने वाला एक लौता चंद्रधन ही था। इसलिए उसका परिवार का हालत सारे गांव से बदतर था। सुबह खाता तो शाम के लिए सोचता और शाम को खाता तो सुबह के लिए सोचता, पर वह भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन द्वारिका की ओर मुख करके भगवान कृष्ण की आराधना करता और भोग लगाता और मन ही मन कहता कि काश मेरे पास भी कभी धन हुआ तो मैं भी गांव के चौराहे पर अपने मुरली मनोहर का छोटा सा मंदिर जरूर बनवाऊंगा जिसमें गांव के सभी व्यक्ति भगवान कृष्ण का दर्शन और पूजन किया करेंगे। एक दिन चंद्रधन जलावन का लकड़ी लेने पास के जंगल में गया और सूखी लकड़ी काटने के पश्चात खाना खाने के लिए तालाब के किनारे बैठा ही था कि न जाने कहां से अचानक एक नाग आकर सामने बैठ गया। नाग को सामने देखकर पहले तो चंद्रधन डर गया, पर धीरे धीरे सामान्य होने के बाद सोचा कि शायद नाग देवता को भूख या प्यास लगी होगी। इतना मन में ख्याल आते ही थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा तोड़कर और एक कटोरी में जल रखकर नाग देवता के सामने बढ़ा दिया। फिर नाग देवता ने रोटी तो नहीं खाई, पर पानी अवश्य पिया और पानी पीने के पश्चात कुछ क्षण के लिए अपना सर आकाश की ओर करके फिर वह वापस अपने तालाब की ओर चल दिए। तब चंद्रधन जाते हुए नाग देवता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसी तरह जब भी चंद्रधन जलावन की लकड़ी लेने जंगल जाता तब नाग देवता का दर्शन हो जाता और चंद्रधन द्वारा दिया हुआ पानी पीने के पश्चात थोड़ी देर अपना सर आकाश की ओर करके फिर वापस तालाब की ओर नाग देवता चल देते थे। इसी तरह एक दिन चंद्रधन जलावन की लकड़ी लाकर काफी थक गया और रात्रि को भोजन करके खाट पर लेट गया और मन में
विचार करने लगा कि मैं पूरे दिन अपने खेतों में जाकर खूब मेहनत करता हूं, पर फिर भी बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता हूं। जाने अनजाने में इस जन्म में कोई पाप भी नहीं किया हूं और नित्य मुरली मनोहर की पूजा भी करता हूं और यथाशक्ति भोग भी प्रतिदिन लगाता हूं। फिर भी मेरे जीवन में आर्थिक संकट दूर होने का नाम ही नहीं लेते हैं। लगता है यह मेरे पूर्व जन्म में किए गए पाप का फल है जो मुझे इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। यह सोचते सोचते न जाने चंद्रधन की कब आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। और फिर सपने में देखता है कि वही सांप जिसे जंगल में पानी पिलाया करता था उसके नजरों के सामने आ गया। पर यह क्या, सांप धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि मानो स्वयं शेष नाग ने उसे आकर दर्शन दिए हैं। और तभी एक और चमत्कार हुआ। नाग पर साक्षात सारे जगत के पालनहार हाथ में शंख चक्र गदा पुष्प और मुरली लिए मुरली मनोहर भगवान कृष्ण विराजमान थे और चंद्रधन से कहने लगे, हे चंद्रधन, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारा पिछला जन्म का कोई पाप नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों द्वारा किए गए कर्म का फल है जो तुम सारे नगर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। तुम जंगल में जाकर जलावन के लिए सूखी लकड़ी लाते हो तो वहां पर तुमने एक सूखी तालाब भी अवश्य देखी होगी। वह तालाब भी कभी पानी से लबालब हुआ करता था और उसी तालाब के किनारे मेरा यह सैसु नाग भी रहता था और रोजाना उसी तालाब में सुबह सुबह नहाता और अटखेलिया करता था। और सारे जंगल के पशु पक्षी भी उसी तालाब में आकर पानी पिया करते थे। जो जंगल अब वीरान पड़ा है, कभी जानवरों से, बाघ, हिरण, खरगोश, कोयल आदि के मीठे स्वर से गूंजती रहती थी और सभी आपस में बहुत ही प्रेम से रहा करते थे। और उसी तालाब के पानी से तुम्हारे पूर्वजों का खेत भी सिंचित हुआ करता था और खेतों में हरे हरे फसल लहलहाते रहते थे। और कभी तुम्हारे पूर्वज भी काफी अमीर हुआ करते थे। और साल में जन्माष्टमी की रात्रि में मैं भी स्वयं उस तालाब में कुछ क्षण के लिए अपने सैसु नाग से मिलने आया करता था। और जंगल में सभी जानवरों और तुम्हारे पूर्वजों को खुशी से रहते देखकर मुझे भी बहुत खुशी मिलती थी। पर धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारे पूर्वजों में धन का इतना गुरूर हो गया कि वह यह भी भूल गए कि उसी तालाब से सारे गांव के खेत सिंचित होते हैं और जंगल के सारे जानवर तथा उधर से गुजरने वाले राहगीर भी उसी तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास मिटाते हैं। और तुम्हारे पूर्वज सारा गांव का कचरा लाकर तालाब में फेंकने लगे। धीरे धीरे तालाब कचरा से भर गया। तभी जन्माष्टमी की रात्रि को स्वयं मैं भी आया तो देखा कि मेरा यह सैसु नाग तालाब के किनारे बैठकर आंसू बहा रहा है और जंगल के सभी जानवर, शेर, बाघ, चीता, भालू, खरगोश, लोमड़ी आदि इकट्ठे होकर तुम्हारे पूर्वजों की करनी पर रो रहे हैं। इतना सब देखकर मुझसे इनका दर्द सहन न हो सका और मैंने तत्काल तालाब का पानी नष्ट करके तेरे गांव के सारे व्यक्ति को निर्धन होने का श्राप भी दे डाला और सभी जानवरों को स्वर्ग में जगह देकर उन्हें जीवन मरण के बंधन से मुक्त कर दिया और अपने सैसु को भी चलने को बोला। पर यह विनती करते हुए बोला कि हे भगवान, पूर्वजों की गलती के कारण आने वाली पीढ़ियों को सजा देना उचित नहीं है। कोई तो धर्मात्मा पुरुष इस गांव में जन्म लेगा जो इस गांव को आपके श्राप से मुक्ति दिलाएगा। और तभी से यह किसी भी व्यक्ति को देखता है तो दौड़कर उसके पास चला जाता है कि शायद यह व्यक्ति ही इस गांव का उद्धार कर सकेगा। कुछ लोग तो इसे देखकर डर से भाग जाते हैं और कुछ लोग इसे मारने के लिए भी दौड़ते हैं। और फिर इसकी मुलाकात एक दिन तुमसे भी हुई और तुमने इसे पानी पीने को दिया। पानी पीने के पश्चात यह अपना सर ऊपर करके मुझसे बोला कि हे प्रभु, चंदनपुर में धर्मात्मा व्यक्ति का जन्म हो गया है। अब आप फिर से इस जंगल और आसपास के खेतों को हरा भरा करने का वरदान दीजिए और इस गांव को अपने श्राप से मुक्त कीजिए। और आज जन्माष्टमी की रात है
और तुमने प्रतिदिन की भांति आज भी मेरा पूजा करने के पश्चात मुझे भोग लगाया है तथा सैसु को भी जल पिलाया है। उससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं इस गांव के सारे व्यक्ति को कभी भी किसी चीज की कमी न होने का वरदान देता हूं। और इसके बाद जब सुबह चंद्रधन की आंखें खुली तो दौड़कर जंगल गया तो देखा कि तालाब का पानी लबालब भरा हुआ है और सैसु तालाब में अटखेलियां कर रहा है। इसके बाद फिर चंद्रधन ने सैसु और भगवान कृष्ण को प्रणाम करके वापस अपने गांव आ गया और कुछ ही दिन में गांव के सभी लोग अमीर हो गए। और गांव के चौराहे पर चंद्रधन ने भगवान कृष्ण का छोटा सा पर आकर्षक मंदिर बनवाया और उसी दिन से जन्माष्टमी का पर्व और भी धूमधाम से मनाया जाने लगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।